अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रिया राजपूत। तो जनाब आज भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग मैच है और आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है और आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर हम इस आज के मैच के वाले से बात करें तो ये पुणे में होने जा रहा है। आपसे कोई आधे घंटे बाद टॉस हो चुका है और टॉस जीता है बांग्लादेश ने और बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया है। चलें जी, अब बैटिंग का फैसला कर लिया बांग्लादेश ने, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि टीम इंडिया की जो बैटिंग है वो चेज करने में ज़्यादा अच्छी है। अब तो ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये फैसला कैसा है कैसा नहीं है। हमारे साथ मौजूद है साबिक चीफ सेलेक्टर और टेस्ट क्रिकेटर हारून साहब। बहुत शुक्रिया। और हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुर्रहमान भाई। रहमान भाई, आज फिर एक टॉस हुआ, एक फैसला हुआ है, आज के फैसले को कैसे देखते हैं आप? यार ये कल की तरह कहीं लग रहा है जिस तरह अफगानिस्तान ने अपने ऊपर हैवी कर लिया था, तो ये भी एक ऐसी चीज लग रही है कि बांग्लादेश अगर सेकंड इंडिया देखे 300 रन भी चेज बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि उनकी डेथ बहुत ज़्यादा है। अगर ये अपनी बॉलिंग से उनको पहले आउट करते, पौने 300 भी करते तो, लेकिन ये एक चांस बन जाता है, आपकी कोई भी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो आप एक ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज मेरा साकिब भी नहीं खेले, उनके कप्तान इंजर्ड है, तो एक ये बहुत 10 ओवर तो स्टेट अवे उसके बॉलिंग के कम, तो ये बहुत सेटबैक होता है टीम के लिए। कप्तान इंजर्ड हो जाए फिर आपकी सारी मैनेजमेंट, टीम, अंदर कैप्टनसी, हर चीज़ मूव्ड हो जाती है। तो ये आई डोंट नो कि आगे आज का कैप्टनसी पे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप देखें कि जब आपने अंदर टीम लड़ानी है तो आपका एक माइंड होता है, आपने किस मौके पे किस बॉलर्स को लगाना है, किस मौके पे क्या क्या चीज़ें करनी है, ये पॉइंट होते हैं छोटे छोटे। तो देखें आज पिच भी ऐसा है कि इस पिच पे हाईएस्ट रन होते हैं। Exactly. तो आज देखें कि क्या बांग्लादेश 350 करे फिर जाके थोड़ा सेफ। हारून साहब, अगर ये डिसीजन लिया भी गया कि फर्स्ट बैटिंग की तरफ जाएंगे तो इससे रहमान ने कहा ना कि आज बैटिंग पैराडाइज विकेट है, इंस्टेड ऑफ दिस आपको लगता है कि ये टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला फिर भी बांग्लादेश के अगेंस्ट जा सकता है? देखिए, अब तो ये डिपेंड करता है कि दोनों टीमों ने अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाई हुई है। अगर जहन में ये अगर आप पहले बैटिंग करेंगे तो आपके जहन में 350 का तो हल होगा, 340 350, क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्कोर ही 300 से ज्यादा है, एवरेज स्कोर ही 300 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बैटिंग विकेट है। होता यही है कि बाज़ टीमें ये समझती हैं कि हम अगर रन्स कर लेंगे ऑन द बोर्ड तो सेकंड टाइम, क्योंकि आस्किंग रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है, आपके अगर 2-3 ओवर अच्छे गुजर जाएं तो फिर प्रेशर आ जाता है बैट्समैन के ऊपर। वो जब उसको मेकअप करने जाते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपने विकेट्स लूज़ कर जाते हैं, और जब सेकंड टाइम आपके विकेट्स लूज़ हो तो ये प्रेशर पड़ जाता है कि यार पता नहीं हम रन्स कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने पिछले मैचेस में भी देखा है कि कई टीमें ऐसी जो चेस करने गई हैं तो उनके विकेट्स गिरी हैं तो उसको वो नहीं कर सके। लेकिन ऑब्वियसली जो मैं फील करता हूँ कि इंडिया की टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है, इर्रिस्पेक्टिव के पहले वो बैटिंग करें या बॉलिंग करें, वो उनको अपने तरीके का पता है कि वो किस तरीके से उन्होंने सारा कुछ करना है। लेकिन आई थिंक जैसे अभी बता रहे हैं कि अगर उनकी प्लेइंग 11 में इश्यूज हुए हैं बांग्लादेश की जो उनको डेंट करेंगे, क्योंकि उनका लीडर ही अगर नहीं है उनकी 11 में तो इशू तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर था अलॉन्ग साइड मुशफिकुर रहीम। सो उनकी जगह जो भी आएगा वो नया प्लेयर ही होगा आई थिंक, लेकिन नए प्लेयर को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको चाहिए कि वो उसको ग्रैब हारून भाई, पिच रिपोर्ट की बात करें तो संजय मंजरेकर और इरफान पठान पिच रिपोर्ट देने के लिए आए। इरफान पठान ने जब पिच को देखा तो उनका कहना था कि ये पिच पर फास्ट बॉलर्स को जो है वो हेल्प मिलेगी और उस पिच को देख के काफी खुश होंगे। स्पिनर्स का बॉल टर्न नहीं होगा पहली बारी में, क्या इस वजह से बैटिंग की गई है? ये देखिए एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, ऑलरेडी जो पिच के स्टैट्स बता रहे हैं कि राउंड अबाउट 67 to 70% फास्ट बॉलर्स कामयाब रहे हैं, हार्डली 28% के करीब जो है स्पिनर्स जो हैं उन्होंने यहाँ कामयाबी हासिल की है, तो फास्ट बॉल को डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब देखना है कि पहले बैटिंग करना है। इंडिया की तीनों जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं और उनको अर्ली स्टेजेस में विकेट भी मिल रही है। बुमराह उनको लीड करते हैं और उसके बाद बाकी दोनों बॉलर्स हैं वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और उसको जो बैकअप है 3 बहुत ही अच्छे स्पिनर्स, 2 बहुत ही अच्छे स्पिनर्स का, जिसमें जडेजा खुद हैं और उसके बाद आप देखिए कुलदीप, वो तो किसी भी किस्म की सर्फेस पे काफ़ी लीथल हो सकते हैं। सो आई थिंक मेरे अपने नज़दीक बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी बांग्लादेश को टू गेट अ गुड टारगेट। स्कोर जो है सेटल करने उन्होंने बोर्ड पे, तो रहमान फिर जडेजा भी हैं, बुमराह भी हैं, कुलदीप भी हैं, लीड जैसे हारून भाई भी कह रहे थे कि बुमराह ही करते हुए आए हैं, तो मेरे ख्याल से पहले प्रेशर बिल्ड करने के लिए पावर प्ले में ही कोशिश की जाएगी कि बुमराह को ही सामने रखा जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया बॉलिंग और बैटिंग दोनों प्रेशर में नहीं है। दे विन 3 गुड गेम्स अगेंस्ट अस भी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनके बॉलर्स ने, तो उनको ये कंडीशन सूट करती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग की थी, तो पिच कैसा भी हो ये होम कंडीशन है, उनको सूट करती है, दे नो वे टू बॉल।
और हिट एरिया, बुमराह पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप उससे पहले भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो उनको स्पोर्ट मिल जाती है। साथ बहुत सारे बॉलर्स हैं, इवन पांड्या इतनी अच्छी अटैक करता है आके कि वो विकेट टेकर बॉलर है, तो वो आपको गेम चेंजर है। उसके बाद 2 ऐसे स्पिनर्स हैं कि जिनके 20 ओवर जिनमें आप कम से कम तकरीबन 60-70 रन भी उनके लिए मुश्किल होता है जब वो अच्छे एरियाज में बॉल हिट करते हैं। उनका एक ही टारगेट है कि डॉट बॉल क्रिएट करना, पुट प्रेशर ऑन टू बैट्समैन। तो जब ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जैसा मर्जी पिच हो, बैटिंग ट्रैक भी हो, अगर आपका एरिया अच्छा है तो आपको फील्डिंग बहुत सपोर्ट करती है। इंडिया की फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो दे बैकअप ईच अदर। तो मेरे ख्याल में कि ये बैटिंग ट्रैक के अलावा भी जैसे बांग्लादेश की बैटिंग पिछले मैचों में कर रही है, तो मेरे ख्याल में 250 या 270 के अंदर ये बॉलिंग इनको बड़ा आसानी से ग्रैब कर। रहमान में बैटिंग करने की बात हम जब कर रहे हैं, बांग्लादेश के ओपनर्स को यहाँ पर कितना अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि सामने बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, लिटन दास की बारी एक ड्यू है जिसमें हम कहते हैं कि 100-50 इतना स्कोर उन्होंने करना है। क्या आज वो दिन हो सकता है, क्योंकि एक बैटिंग पिच भी आपको मिल गई है, बॉल आपके बल्ले पर भी आएगी, एक्सपेक्टेड बाउंस भी आपको मिलेगा, आपकी बॉल कहीं बैठेगी नहीं बॉलर की? सबसे ज़रूरी है कि आपका पिच पे स्टे करना। देखिए पिछले गेम में भी इन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड वेरी फर्स्ट बॉल निकल के इनके प्लेयर्स ने वेरी फर्स्ट बॉल चला दी, वो कैच हो गए, तो इससे पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाता है। 50 ओवर गेम्स में आपको अपनी बैटिंग का प्लान करना पड़ता है। फर्स्ट 10 ओवर्स हाउ टू प्ले। अगर बुमराह और ये जितने भी बॉलर्स हैं इनके, ये नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, तो आप वो किल करें उस टाइम को, आप अपनी विकेट्स हैंड्स रखें, तो आप अपनी इनिंग इस तरह बिल्ड कर सकते हैं। कल के मैच में भी आपने देखा को न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने कितने डॉट बॉल खेले, लेकिन एंड फिनिश कहाँ किया? 288 पे। तो ये एक अपनी टीम के लिए और अपने लिए आपने परफॉर्मेंस देनी होती है, तो आपको थोड़ी देर पिच पे स्टे करना पड़ता है, क्योंकि नया बॉल सीम स्विंग भी होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बल्ले में आता है, आपको बाउंस का आइडिया हो जाता है, आपको एरियाज का आइडिया हो जाता है। तो जब आप खेलते रहते हैं तो फिर आपकी आय हर चीज़ सेटल हो जाती है, तो फिर आप स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। और जिस तरह से पिच रिपोर्ट से रिलेटेड फैजान ने भी इतनी सारी खूबियां बता दी हैं पिच के बारे में, विकेट के बारे में, तो उसके बाद नो एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। और जैसे अभी रहमान बात कर रहे थे कि कल के बैटर्स ने भी न्यूजीलैंड के डॉट बॉल्स को बहुत अच्छी तरीके से खेला और सामने वाली टीम पर प्रेशर डाल दिया। 50 ओवर्स हैं, रुककर खेलें, अच्छा खेलें, तो भी प्रेडिक्टरी स्कोर क्या आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए कि ये वर्ल्ड कप है और सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। उनको सब पता है कि हम इतने बड़े बिग इवेंट में आए हैं। अगर हमारी टीम हमसे डिमांड कर रही है कि हमारी परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, खास तौर पर देखिए हम पहले भी यही बात करते रहे कि टॉप 6 बैट्समैन में से 3 से 4 कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होंगे तो आपका जो अदब आपके जहन में है वहां तक आप नहीं पहुंच सकेंगे। आप जब भी आप पूरी इनिंग को देखेंगे, जितनी मर्जी अभी अपने मैचेस देखे हैं, टॉप 6 में से 2 से 3 बड़े जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। मुश्किल वक्त भी आता है, वहां से निकलने के लिए भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो अपने आप को वहां पर रह के उसको निकाल देता है। जैसे कल हमने पार्टनरशिप देखी फिलिप ने और जिस तरीके से लेदम ने अपनी टीम को बचाया। तो पहले जब से 4 से 5 ओवर खेल के आपको पिच की कंडीशन का आइडिया होगा, और कोई भी बॉलर ऐसा नहीं होता देखें कि वो आपको कोई लूज बॉल ना दे। आप जब सांस लेते हैं, जब खड़े होते हैं एज ए बैटर, आप जब फील्ड पे नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि बॉलर का लाइन ऑफ अटैक क्या होगा। अगर आप पिच को अच्छी तरह समझ लेते हैं और आप समझते हैं कि मेरी सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो फील्डर्स की तरफ जा रहे हैं, और अगर पिच अच्छी है तो आप इम्प्रोवाइज करते हैं, आप ऑफ स्टंप से बाहर आके लेग स्टंप पे खेलते हैं, ऑन साइड पे खेलते हैं, ताकि रन इस तरह बढ़ते रहे। अगर आप इसी तरीके से नहीं करेंगे, आप देखें कि कल जब मुश्किल वक्त था तो उन्होंने बड़े आराम से खेला, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त उनका निकल गया, आप देखें उन्होंने कैसे कैसे इम्प्रोवाइज किया, स्ट्रोक्स खेले और रन 287 पे ले गए। सो आई थिंक बांग्लादेश की जो बैटिंग है, आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी एक्सपीरियंस है इस किस्म की सिचुएशन में, क्योंकि जब भी अपने मुल्क में खेलते रहे तो उनके वहाँ लो बाउंस पिचेस होती हैं, फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। लेकिन यहाँ देखें कि ये पिच बिहेव कैसे करती है। फर्स्ट 10 ओवर्स में आपको आइडिया हो जाएगा। अगर 2 से 3 विकेट्स अगर इंडिया ले जाती है तो ऑब्वियसली इंडिया हावी हो जाएगी। हारून साहब, बांग्लादेश की टीम में 2 चेंजेस किए गए हैं। शकीब अल हसन ऑब्वियसली इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं, कैप्टन कर रहे हैं नजमुल हसन शांतू, लेकिन उनकी जगह हसन महमूद और बिठाया गया है तास्किन अहमद को। उनकी जगह खेल रहे हैं नासिम अहमद। दोनों बॉलर्स चेंज किए गए हैं। तास्किन अहमद अच्छी बॉल कर रहे थे पिछले मैचेस में, लेकिन विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, जो कि हम समझते हैं कि अगर आपने मैच जीतना है तो आपकी बॉलर को विकेट लेके देनी पड़ेगी। आज के जो चेंजेस हैं उनको कैसे देखते हैं आप? वो वाइटल साबित होंगे इन द बॉलिंग जब इंडिया की बैटिंग सामने होगी? हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम ये देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि तास्किन अहमद जो हैं वो उनके मेन विकेट टेकिंग बॉलर्स होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 यानी वर्ल्ड कप में जब से वो आए हैं, उनका मुझे ना वो रिदम नजर आ रहा है, ना उनको अपना लाइन ऑफ अटैक उनको समझ में आ रहा है कि वो कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं। तो उन्होंने ये चीज़ को देखते हुए चेंजेस किए हैं।
देखिए अब मसला यही होता है कि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये जैसे इस किस्म के मौके मिलते हैं ना, तो वो प्लेयर्स जो कि बाहर बैठे हुए होते हैं उनको ये मौके मिलते हैं कि आप अपने आप को प्रूव करें कि भी आप स्क्वाड का हिस्सा हो। आपको पहले मौके नहीं मिल रहे थे, अब आपको मौका मिला है तो आप बता दें कि जी आप डिजर्व करते हैं। अगर वो नसीम अहमद अच्छी बॉलिंग करके अगर अपनी टीम को कामयाबी दिलाते हैं तो आई थिंक उनकी वाह भी हो जाएगी। और इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करना ये ऐसे ही है कि जब भी आप बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस करेंगे आपका नाम बहुत बनता है। रहमान भाई, अगर कोच की बात करें बांग्लादेश के एलन डॉलन, वो खुद भी एक अच्छे फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वो इंड्यूस कर पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को इन द साइड ऑफ बांग्लादेश। तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हम जब शरफुल इस्लाम की बात करते हैं तो क्या वो एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं, नजर आ रहे हैं? हाँ यार, ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे लिसनर हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि कोच जितना मर्जी बड़ा हो, डिपेंड है मुझ पे। अगर वो मुझे सिखा रहे हैं, मैं उस पर अमल कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। कोच तो बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन क्रॉस जब आप रो करते हैं तो फिर आपने डिलीवर करना है। तो कोच इस पे कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको अच्छी चीजें बता सकता है, आपको ट्रेन अच्छा कर सकता है। तो ये जो मुझे चीजें नजर आ रही हैं, इंप्लीमेंट कम करते हैं उन चीजों पे, ये अपनी मर्जी ज्यादा करते हैं, तो फिर कोच उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हारून भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, जब गेट ओपन होता है ना तो एक ही मैच है। क्रिकेटर जब हम भी खेल रहे हैं, एक ही मैच समझते हैं कि पहला और आखिरी है, इसी में अच्छा परफॉर्म करना है। अगले मैच की सोचों पे नहीं जाना कि मैंने अगले मैच खेलने हैं। वो जो डे है, अगर मैं उसमें परफॉर्म करता हूँ, मुझे डेब्यू है या सेकंड थर्ड गेम है, तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं लॉन्ग अपनी मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए खेल सकता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि जब आप इतने बड़े इवेंट में अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने 1-2 मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला है, वो पूरा साल पाकिस्तान टीम में रहे, सिर्फ वो 1-2 परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा गेट है अगेंस्ट इंडिया। तो अगर आज वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं तो साकिब की जगह भी आए, कैप्टन की जगह जब आप आके खेलते हैं तो वो भी सारी मैनेजमेंट देख रही होती है। तो कोचेस दी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो वो बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा होगा इनको। तो लेट्स सी क्या वो किस तरह उस तजर्बे को आगे आके जमाते। अच्छा, लेकिन सिचुएशन में अगर हम देखें अरुण साहब, रहमान साहब, तो बाउंड्री के बाहर भी हमें बहुत सी चीजें देखनी होंगी, जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड भी अगर बातें कर ली जाए तो साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट रहा है इंडिया का बांग्लादेश पे, क्योंकि अब तक जितने भी मैचेस हुए उसमें हमने देखा है कि इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन क्राउड के हवाले से भी अगर बात की जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में बांग्लादेश का क्राउड नहीं है। बंगालीज वहां पर मौजूद हैं, दो कि वो इंडियन है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी है जिसको वहां पे सपोर्ट नहीं हो रहा। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं ये फील करता हूँ कि देखिए बहुत पैशनेट क्राउड होता है इंडिया का, इर्रिस्पेक्टिव ऑब्वियसली सारी की सारी जो तवज्जो उनकी अपनी इंडियन टीम की तरफ ही होगी। लेकिन आई थिंक जो अभी रहमान ने बात करें, देखिए हसन महमूद बड़ा यंग लड़का अभी वो है, ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। इसी तरह बाकी जो बॉलर्स जैसे नसीम अहमद आए हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा बिकॉज वो शकीब को रिप्लेस कर रहे हैं। एक जो अच्छी चीज़ जैसे उन्होंने कहा ना कि होमवर्क होना चाहिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको ये दूँ कि जब 76 में फर्स्ट टाइम हम ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, तो 3 टेस्ट मैचेस थे और उसमें हम लोग जो हैं वो नए आए हुए थे, बहुत 3-4 हमारे क्रिकेटर्स, जिसमें मैं भी था, जावेद तो आ चुका हुआ था। तो ऐसे जैसे होता है ना, अच्छा क्रिकेटर जो है वो किस तरीके से अपना होमवर्क करता है। मुझे ये पता था कि 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस थे, उससे पहले एक 4 डे का मैच था। मुझे पता था कि 4 डे के मैच में पहले मैच में मुझे मौका नहीं मिलेगा, टेस्ट मैच में फर्स्ट टेस्ट मैच में मुझे मौका नहीं मिलेगा, सेकंड टेस्ट मैच में मुझे मौका नहीं मिलेगा। अच्छा। जब ये तीनों मैचेस हो जाएंगे तो फिर वो अपने जो पीछे बेंच में बैठे हुए प्लेयर्स हैं उनको वो खिलाएंगे। तो मेरा टोटल फोकस जो था उस पर्टिकुलर मैच पे था जो क्वींसलैंड में होना था। सो ये जो रहमान की पॉइंट है ना, ये इस तरह एक प्लेयर अपना होमवर्क कर रहा होता है और एग्जैक्टली यही हुआ। और वहां पर मुझे क्वींसलैंड में मौका मिला और अल्लाह के फजल से वहां पर मैंने सेंचुरी स्कोर की, जिसकी बेसिस पे मुझे पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने को मिला। सो ये अपॉर्चुनिटीज जो है ना, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स लाइन में लगे हुए होते हैं, आपको प्रूव करना होता है, अगर आप फॉर इंस्टेंस, तो इसलिए ये मौका अच्छा है। लेकिन इंडिया और जो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं फील करता हूँ कि इंडिया इज ऑन दी हैवियर साइड as far as their tactics and all और वो हालांकि अभी पिछले मैच में आखिरी 5 मैचेस में 3 बांग्लादेश जीती है। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी ए टीम यंग प्लेयर्स को भी वो लेके गए थे और किस तरीके से गए, लेकिन स्टिल जीत होती है इर्रिस्पेक्टिव आप जहां भी आए। तो वो मे बी कॉन्फिडेंस लेके वो चले। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच। मैं फील करता हूँ कि अच्छा मैच होना चाहिए, पिच अच्छी लग रही है मुझे। अगर अर्ली स्टेजेस भी सर्वाइव कर गए तो आई थिंक दे विल पुट। अच्छा, वैसे ये बात आपने जो की ना लास्ट में जुमला कि मैच अच्छा होना चाहिए, कुछ मैचेस कुछ टीम्स ऐसी होती है जिसमें हम लोग वन साइडेड एक अपना डिसीजन दे देते हैं मैच से पहले ही, लेकिन मैच को इंटरेस्टिंग बनाना रहमान वो भी प्लेयर्स का ही काम है। चाहे कैसे प्ले ले आप, कोई मसला नहीं है। नहीं ले ले आप इधर थी तो मैंने कहा मैं किससे पी लूं।
अच्छा, सवाल क्या था? अच्छा नहीं okay. मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोनों टीम्स की हम जब बात करते हैं, पहले भी बात करते हैं कि किसी एक टीम को हम एज दे देते हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड को एज दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बेहतर टीम है, लेकिन आज बांग्लादेश इंडिया दोनों टीमें मुकाबले की लग रही हैं। मुकाबला हमें अच्छा देखने को मिलेगा कि नहीं, कि वन साइडेड होगा? डिपेंड है हम वो मुकाबला कैसे करते हैं। अगर दिल से ही नहीं कोई चीजें आती तो फिर अच्छा, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही, मैं सिप ले लूं। मुकाबला सख्त बनाना पड़ता है फैजान। जब आप पिच पे जाते हैं, इतना बड़ा इवेंट खेलते हैं, तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं इन चीज़ों के लिए। आपने हर टीम के अगेंस्ट मैच खेलना है, तो बैड टाइम आता है हर प्लेयर्स के ऊपर, तो फिर उसमें से उसी ने निकलना है। तो ये एक अच्छी इनिंग्स बैट्समैन की, बॉलर की अच्छा एक स्पेल, ये आपको पूरे इवेंट के लिए बहुत हेल्प करता है और पूरी टीम को हेल्प करता है। तो इनके ऊपर बहुत सारी इनिंग्स ड्यू भी है कि इन्होंने करने हैं रन्स। इनके जितने सीनियर्स प्लेयर हैं, ये अपने अराउंडिंग जितना ये पिच पे स्टे करेंगे, उतना दूसरों को खिलाएं साथ, खुद भी वैसा ही खेलें, क्योंकि एक टफ टाइम आता है। तो जब आपने ये 50 ओवर्स गेम है, नॉट ए T20 क्रिकेट कि आप जल्दी से आके अपनी स्लॉगिंग कर ले, जाके बस बाहर बैठ जाए। तो इसमें आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपका हर चीज़ टेस्ट होती है इसके अंदर। तो आप जितना पिच पे रहेंगे, उतना ही अच्छा दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है। तो हम यही बात करते हैं कि पहले 10 ओवर बहुत मैटर करते हैं। कल अफगानिस्तान का भी मैंने कहा था, गुरबाज आउट हो गया, उनकी बैटिंग डेड हो जाती है। उनका तो चेजिंग में तो स्ट्राइक रेट ही बहुत कम है, वो बहुत जल्दी आउट होते हैं, उनके रन्स भी नहीं है। कुछ टीमें अपने कुछ पहले 2 प्लेयर से बहुत रिलाय करती हैं कि अगर ये स्टैंड करेंगे तो हम इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बड़े लेसन हैं। क्राउड की भी आपने जो बात की, इस नीदरलैंड के मेरा ख्याल है 10 से 12 लोग होंगे, लेकिन बार बार कैमरा उनके ऊपर था। वो एक एक बाउंड्री, एक एक रन के ऊपर, एक विकेट के ऊपर इतना उनकी फील को हाईलाइट तो ये बहुत मिसिंग होती है चीज प्लेयर्स के लिए कि जब आपको क्राउड में थोड़ा सा भी हो, लेकिन एक परचम लहराता, एक पाकिस्तान की आवाज या किसी भी कंट्री की, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है। तो बांग्लादेश हमेशा टफ टाइम देती रही है, इतनी हल्की टीम नहीं है। हो सकता है आज वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट खेले, ओपनर्स ऐसा खेलें कि एक 100 कर जाए, तो एक बॉलिंग उनकी थोड़ी सी बिखर सकती है कि अगर ओपनर अच्छा खेलेंगे। चलिए, आप चाहे हारून साहब से सवाल करो। हारून साहब, पहले बैटिंग का फैसला तो आपने कर लिया है, अब 10 ओवर्स निकालना अगेंस्ट बुमराह और सिराज। विकेट एक आधी चली जाए, लेकिन स्कोर आपका 40, 50 या 60 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, दूसरी चीज एक जो देखें इंडिया इसको इजी तो नहीं लेगा ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई भी टीम रिलैक्स नहीं कर सकती, इररिस्पेक्टिव जो मर्जी होता है, क्योंकि 1 या 2 बैड मैचेस आपको हो सकता है आपको रेस से बाहर कर दें। तो इसलिए इंडिया तो और बिल्कुल चार्ज अप होगी और कोशिश करेगी कि वो बांग्लादेश को इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हाथ से ना निकलने दे। ये काम अब बांग्लादेश का है, क्योंकि अब उन्होंने टॉस जीत के खुद बैटिंग करने का फैसला किया। तो आप एक स्ट्रेटेजी के तहत जो चीज आप चाह रहे थे वो हो गई, तो अब आपने वो डिलीवर करना है ना, और डिलीवर कौन करेगा? वो उनके बैट्समैन। इनिशियल जो ओपनर्स हैं उन्होंने कोशिश यही करनी है कि 10 ओवर्स, और उसके बाद अगर वो 40-50 रन करते हैं, एक आध विकेट गिरती है, व्हाई नॉट 1 to 10 में वो इस तरह कर रखें, और फिर 11 से 40 ओवर्स तक वो अपने देखें कि वहां पर उनके पास स्पिनर्स भी आएंगे, मिडिल ओवर में आपको 20 ओवर्स मिलेंगे, और उसको लेके आप टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला साइकोलॉजिकली देखा जाए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बांग्लादेश ने अपने तई 1 पॉइंट हासिल कर लिया है, लेकिन इसके साथ वो जीत कितनी यकीनी बनाते हैं, ये देखते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। बांग्लादेश ने अपनी बैटिंग का आगाज कर दिया और बुमराह जो है वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और पिच में थोड़ा सा स्विंग नजर आ रहा है अर्ली ऑन। आप देख सकते हैं कि अभी स्क्रीन पर ये दूसरी बॉल है, पहली बॉल है जो कि स्विंग करके पिच से पीछे जाके ज्यादा स्विंग कर रही है। तो अगर इसकी लेंथ को थोड़ा सा पीछे लाया जाएगा तो बॉल ज्यादा तंग कर सकती है। देखिए, वो पहला ओवर कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी लाइन एंड लेंथ को रखेंगे। एक अच्छी चीज ये है कि उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो ये दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बैट्समैन दोनों को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं बुमराह। सो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको भी, वो एडजस्ट करेंगे। वो भी एज ए बॉलर भी आपको रीड करना होता है पिच को कि मेरी कौन सी आइडियल लाइन है और कौन सी लेंथ है जिसके ऊपर मैंने हिट करना है। वो मुसलसल उसी जगह पर अगर हिट करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादातर नए बॉल के साथ बैट्समैन को खिलाएं। अगर गेंद स्विंग हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें चांस होता है कि वो आउट कर ले, लेकिन इसी तरह जो मैंने देख रहा है कि वो बॉलों को छोड़ रहे हैं। सो आई थिंक उनके ज़हन में ये है कि हमें पहले 10 ओवर आराम से गुजारने, उसके बाद देखें विकेट्स ना लूज करें। अच्छी बॉल पड़ गई तो ऑब्वियसली कोई भी बैट्समैन उस पर आउट हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि वो भी थोड़ा स्टेडी खेलेंगे एंड लेट्स सी कि बॉलर किस तरह उनको हेल्प मिल रही है। और ये तो आपने बैटर की स्ट्रेटजी बताई ना, तो आपको बॉल सीम और स्विंग करता हुआ नजर आया, जब हमेशा कहते हैं बुमराह क्या। हाँ,
यही टाइम है आप अपने मुल्क के लिए, यही एक टाइम होता है जब आप हार रहे होते हैं तो आपकी इनिंग्स ड्यू होती है, बहुत सारी दुनिया आपको देख रही है, दुआएं कर रही है कि रन्स करे। तो बॉलर्स कुछ नहीं कर सकता जब तक आप बैटिंग में कुछ नहीं करेंगे। एनी काइंड ऑफ टीम, आप दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर भी होंगे, जब स्कोर बोर्ड पे कुछ रन ही नहीं होंगे तो वो अपना कैसे अपनी डिलीवरी कर सकता है या अपनी चीज़ों को निखार सकता है। तो ये अभी बहुत अच्छा टाइम है, जितना मर्जी स्विंग हो, किल बैट्समैन नहीं करना होता है। विद द टाइम आप जितना पिच पे स्टे करते रहेंगे, और बांग्लादेश की टीम में मुझे लगता है कि बीच में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत यंग हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगेंस्ट इंडिया की टीम बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इनको मैक्सिमम मेरे ख्याल में 280 to 300 रन करने चाहिए। अच्छी फाइट होगी क्योंकि पिच बहुत अच्छा बैटिंग के लिए है और इंडिया की बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप अपने बॉलर्स के लिए कम से कम स्कोर बोर्ड इतना करके आए कि वो बड़े दिल से बॉलिंग कर सके और विकेट ले सके। तो जब आपके 200 या 250 रन होंगे अगेंस्ट इतनी बड़ी बैटिंग के, फिर बॉलर उस तरह अपना तजर्बा, अपनी चीज़ें वो डिलीवर नहीं करता, वो सिर्फ कहता है कि मैं किसी तरीके कंटेन कर लूँ, अच्छे ओवर्स कर जाऊँ, तो उसमें भी उसको बड़ी सलमान, हम ये तो कहते हैं कि बैटर को सेट होने में 4 से 5 ओवर चाहिए, लेकिन बॉलर को भी पिच पर सेट होने के लिए और अपनी वैरायटीज दिखाने के लिए कितने ओवर्स दरकार होते हैं? बॉलर्स तो अपनी, मेरा ख्याल है फर्स्ट बॉल से ही सेटल हो जाता है, क्योंकि वो वार्म अप होके आया होता है, उसको पता है कि मैंने स्टेट में जाके बॉलिंग करनी है। तो जब आप अपनी इन चीज़ों को नहीं करते, कुछ लैक करते हैं, तो फिर आप पूरा दिन या पूरे 10 ओवर आप स्ट्रगल करते रहते हैं। तो पिच के जब आपने रीड कर ली है तो आपने वेरी फर्स्ट बॉल अपनी उसी इंटेंसिटी से करनी है। अगर आपको पहले ओवर्स में 2-3 बाउंड्रीज लग गई तो फिर 10 ओवर आप उसी को कवर करने में लगे रहते हैं, कैप्टन भी आपके पीछे रहता है यार। लेकिन अगर फर्स्ट ओवर आपने अच्छा कर दिया तो फिर पूरे 10 ओवर बैट्समैन स्ट्रगल करता है, फिर आपने उन चीजों से हटना नहीं है। विकेट मिले ना मिले, डॉट बॉल इज द की इन ओडीआई और टी20। तो गेम के स्टार्ट में ही फैजान जो बॉलर है वो अटैकर है। बिल्कुल, पहले ओवर का अख्ताम हो गया, सिर्फ एक स्कोर लगा। हारून साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लिटन दास की बैटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के बैटर्स ने जब चार्ज करना शुरू किया, पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तानी बैटर्स अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने अच्छी पार्टनरशिप बना ली थी। लिटन दास को अपना अग्रेसिव माइंडसेट लेके जाना चाहिए, हिटिंग करनी चाहिए और बाउंड्रीज को फाउंड करना चाहिए, या फिर वैसे ही आप 10 ओवर से निकालने 40 स्कोर बहुत है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो ये है कि जिस तरह उसकी इमरजेंस थी, जिससे वो एंटर हुआ था क्रिकेट फील्ड में, जब उसने डेब्यू किया अपना, उसके बाद लग रहा था कि बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है और आके वो बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलता था। होता ये है कि आपके जो इंटरनेशनल जब सीन पे आप आते हैं ना, तो अर्ली स्टेजेस पे ऑपोजिशन ने आपको इतना देखा नहीं होता। तो इसलिए आप जब अर्ली स्टेजेस पे आप आगे सक्सेसफुल अपना वो डेब्यू भी करके और रन भी करना शुरू कर दिए, तो फिर ऑपोजिशन आपको रीड कर लेती है कहाँ इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहाँ इनके वीक पॉइंट्स हैं। फिर उसके ऊपर काम करके फिर वो देखेंगे, कुछ अर्से के बाद जाके आप देखेंगे उनके फेलियर शुरू हो जाते हैं और वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसी पिच के ऊपर जो इस वक्त ये पिच है, जिस तरीके से उनका वो तरीका कार है खेलने का, मैं फील करता हूं कि अगर वो कुछ अर्सा रुक गए विकेट के ऊपर, फिर अपने वो अटैकिंग स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। वे करें बॉलिंग को और उसके बाद देखेंगे वो कितनी पेनिट्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी लाइन एंड लेंथ कहां है, और वेट करें कि जो भी ऑफलाइन बॉल मिलती है उसको फिर मिस ना करें। ठीक है, लिटन दास को वेट करना होगा कि सामने जो बॉलर्स हैं, खा वो बुमराह हो या मोहम्मद सिराज, वो ऐसी बॉल्स करें जिस पर हिट किया जा सके, क्योंकि लिटन दास में ऐसी पोटेंशियल है कि वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट के सुल्तान। वेलकम वंस अगेन जनाब। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है, तो दूसरी तरफ मैच भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन मैच के साथ साथ बहुत सारी साइड स्टोरीज होती हैं, वो भी आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में जो हमारी पाकिस्तानी टीम मौजूद है, हमारे खिलाड़ियों ने फलस्तीन से इजहार यकजहती की और सोशल मीडिया पर झंडे पोस्ट कर दिए हैं। शादाब खान का ट्विटर हैंडल देख लें, मोहम्मद नवाज देख लें, आप उसामा मीर, इमामुल हक, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद ने इसराइली जाहिरियत पर फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया है। किस अंदाज में, चलिए देखते हैं। चलें जी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पूरा पाकिस्तान अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। कमिंग बैक टू क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, मैच अभी जारी है और पहले 2-3 ओवर्स जो गए हैं उसमें हिंट ऑफ स्विंग हमें नजर आया है। मोहम्मद सिराज की काफ़ी ऐसी बॉल्स हैं जो कि बैटर के बैट को बीट करते हुए कीपर के हाथ में गई हैं, तो कहीं ना कहीं बैटर्स फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हारून साहब, बैटिंग करना मुश्किल नजर आ रहा है बांग्लादेश के लिए। नहीं, आई थिंक उनकी अप्रोच भी कॉशियस है। जो मैं देख रहा हूँ कि अर्ली स्टेजेस में स्विंग को वे कर रहे हैं और गेंद एक आध LBW की अपील भी आई थिंक हुई थी इस पे। लेकिन मेरे अपने नज़दीक
कॉशियस अप्रोच के साथ थोड़े से रन जरूर उनको एड अप कर देते रहने चाहिए, क्योंकि फिर होता है कि जब ये रिलीव होंगे 10 ओवर के बाद, तो उनके स्पिनर्स आएंगे जो और बहुत एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, प्रेशर डालेंगे। तो जितनी और ज्यादा वो उनका तो काम ही यही होगा कि डॉट बॉल्स डालें ताकि वो बांग्लादेशी बैट्समैन जो हैं वो प्रेशर में आए, और जब वो वहां से निकलना चाहेंगे उस वक्त हो सकता है कि वो गलत स्ट्रोक खेल के आउट हो जाए, और जिसकी वजह से प्रेशर जो है फिर वो बांग्लादेश के बाकी आने वाले बैट्समैनों के ऊपर पड़ता चला जाएगा। और हम देखने के काफी मोहतात तरीके से खेल रहे हैं रहमान, अब तक काफी गेंदें करवाई चुकी हैं। दास को भी देखा मैंने तो 14 गेंदें आई गेस हो चुकी हैं और 1 रन है उनके पास, और टोटल इस वक्त 8 है। ये सम टाइम होता है ऐसे कि जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, पिछले मैचेस भी हारे होते हैं, तो फिर आपको पूरी मैनेजमेंट का एक प्रेशर होता है कि आप जो मर्जी हो, हमें रन्स नहीं चाहिए, आप किल करें टाइम को। तो ऐसे टाइम में मेरे ख्याल में कि आपको लुकिंग फॉर वंस, बाउंड्रीज की जगह आप स्ट्राइक को रोटेट करें। आप एक रन्स बनाते हैं तो उससे भी स्कोरबोर्ड बहुत चलता है। फिर बॉलर, बीइंग ए बॉलर, जब हमें सिंगल्स बनती हैं तो फिर बैट बॉल के चांस बनते हैं, फिर हम विकेट लेने के चांस पे जाते हैं। तो फिर वहां पे अगर 19-20 बॉल हो तो फिर बाउंड्री मिल जाती है। लेकिन ये है कि ये टाइम अगर किल करते हैं, लेकिन इतने भी रन ना हो कि 10 ओवर में आप 20 पे फिनिश करें, तो फिर ये भी नहीं होता। एक एक रन बनाते जाएं जिधर आप स्ट्राइक रोटेट करें। एग्जैक्टली, क्योंकि आगे जो स्पिनर्स ने आके बॉल करने हैं, दे नॉट गिव यू इजी कि वो आपको बड़ा इजीली बाउंड्रीज दे देंगे। दे आर बेस्ट स्पिनर्स। तो फिर आप चांस लेंगे उन पे कि अचानक हम अटैक करें, तो फिर आप 2-3 विकेटें गवा देंगे। बात वहीं आ जाएगी, चाहे फर्स्ट ओवर हो चाहे मिडल्स ओवर हो। तो ये है कि आपको स्ट्राइक को रोटेट करना आना चाहिए, तो उससे आप बैट्समैन का प्रेशर ऑफ होता है। रहमान भाई, आज के मैच में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिया के, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल। इनकी स्टार पावर के बारे में कुछ कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि इवन शाहिद अफरीदी की भी जो स्टार पावर थी, बाबर आजम की जो स्टार पावर है, शेब अख्तर की स्टार पावर बहुत ज्यादा हुआ करती थी इन इंडिया एज वेल। आपने कोई ऐसा इवेंट देखा हो, हारून साहब आप भी बताइएगा, कोई ऐसा इवेंट देखा हो कि कोई ऐसा बल्लेबाज या ऐसा बॉलर जिसने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी हो तो क्राउड ने फिर उनको चेयर अप ना किया हो, या फिर क्राउड चला गया हो? शाहिद अफरीदी के बारे में तो हमने बहुत सुना है। बिल्कुल, मैंने 2-3 मैच ऐसे देखे हैं। हम शारजा में खेल रहे थे, तो हमारा शायद ऑस्ट्रेलिया से वनडे था, तो 2 आउट हो गए कि 3, तो पैक स्टेडियम था, बहुत साउंड था क्राउड का। तो शाहिद भाई की बारी आई तो ये अर्ली ऑन आउट हो गए। विद इन 5 मिनट स्टेडियम पूरा का पूरा खाली हो गया। हम सारे लड़के एक दूसरे को देख रहे हैं यार कि ये सिर्फ एक बंदे के लिए आए थे, इसका मतलब ये पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर। हारून भाई इसी किस्म का एक और वाकया भी शाहिद आफरीदी से ही है। अच्छा। हाँ, ये एक जमाने की बात है कि सलीम अल्ताफ साहब चीफ सेलेक्टर थे और मैं सेलेक्टर था, तो पेशावर में मैच हो रहा था वनडे। आई थिंक मुझे टीम का नाम नहीं, शायद जिम्बाब्वे या कोई और टीम थी। तो हम जब पहुंचे तो देखा खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम, और हम बड़ी मुश्किलों से अंदर पहुंचे तो शाहिद आफरीदी पहली बॉल पे ही आउट हो गया। वहां तो क्राउड ने शोर कर दिया कि इसको वापस लेकर आओ, अब तो इनको तो देखने आए हैं शाहिद आफरीदी को, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने गेट क्रैश किया, वो तोड़ दी उन्होंने वहां पे बाउंड्री लाइंस की जो फेंसेस थी, ये वो बड़ी मुश्किलों से उनको समझाया कि भाई ये क्रिकेट का खेल है, जो आउट हो गया वो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल, ये क्रिकेट का खेल है, जो आउट हो जाए, जो टीम हार जाए उसको दोबारा जिताया नहीं जा सकता, जो आउट हो जाए उसको दोबारा क्रीज पर लाया नहीं जा सकता until unless कोई 9 बॉल ना हो। आज के मैच का रिजल्ट क्या होगा, इंडिया अनबीटन रहेगी या नहीं, यह हम आपसे रात में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।